गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग काम करते हैं। आज आप लोगों को इंडियंस और फॉरेनर, आपके पास जितने भी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिन्होंने क्या अपना योगदान दिया है, किस प्रकार की योगदान उन्होंने दिया है इस फील्ड में, आप लोगों के बारे में, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आपको बिल्कुल दिए जाते हैं। आइए, पहला वैज्ञानिक का नाम, साइंटिस्ट का नेम लेते हैं हम लोग। हेनरी बेकुरल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या थे? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में रहता है कि हेनरी गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की खोज किसने की थी आपके पास? हेनरी बेकुरल ने। या रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने। यानी कि दो क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि हेनरी बेकुरल ने आपको रेडियो एक्टिविटी, उन्होंने फ्रांस के निवासी थे और उन्होंने रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणों की खोज की थी। नील्स बोर यह कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो नील्स बोर एक डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रदान किया था। यानी कि परमाणु की संरचना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो नील बोहर ने किया था। और 1922 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं कि नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था नील बोहर को? तो 1922 ईस्वी में किया गया था। इन्होंने क्या, इसका योगदान है इनका आपको? तो इन्होंने, इनका योगदान परमाणु की संरचना का सिद्धांत का मॉडल प्रतिपादित करने में इनका योगदान है। तीसरी वैज्ञानिक का नाम आता है हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश का आपको, यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। हेनरी कैवेंडिश एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हाइड्रोजन के तत्व को रूप में खोजा था। हेनरी, क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? तो इनका हाइड्रोजन को तत्व के रूप में हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। उसके बाद आते हैं बाबू चैकविट, जेम्स चैकविट। यह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। यानी कि देखिए, ये जो न्यूट्रॉन होता है आपको, यह विद्युत आवेश रहित होता है। यानी कि यह नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, यह न्यूट्रल चार्ज होता है। न्यूट्रल मतलब इसमें ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। यह आवेश रहित परमाणु कण होता है, जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। आपको ये भी एग्जाम में रहते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है आवेश रहित होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज रखता है, यानी कि ऋणात्मक रखता है, और जो प्रोटॉन होते हैं वह आपको पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि जेम्स चैकविट कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आते हैं कोपरनिकस। कोपरनिकस, देखिए कॉपर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन दिए जाते हैं। कोपरनिकस कहाँ के वैज्ञानिक थे? कोपरनिकस आपको पोलैंड के वैज्ञानिक थे, पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री का होता है आपको जो एस्ट्रो का होता है, जो आपके पास ब्रह्मांड के बारे में जो लोग आपको हमेशा मंथन करते रहते हैं, या ब्रह्मांड के बारे में उनके कुछ ऐसी खोज होती है, उनको खगोल शास्त्री कहा जाता है। तो उन्होंने, ये कोपरनिकस कहाँ के आपके वैज्ञानिक थे? तो पोलैंड के थे, जिनका पहला जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। कोपरनिकस ने पहले बताया कि पृथ्वी हमेशा स्थिर नहीं रहती है और वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती रहती है। उसके बाद नाम आता है बाबू मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी की, यह पोलैंड की वैज्ञानिक थी, बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। ये आपको मैडम क्यूरी, इनको नाम जनरली हम लोग मैडम मैरी क्यूरी ना कहकर मैडम क्यूरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह पोलैंड के वैज्ञानिक थी, लेकिन बाद में इन्होंने आपको फ्रांस की नागरिकता प्राप्त कर ली, और इन्होंने रेडियम की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रेडियम की। आपको एग्जाम में रहते हैं कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम मैरी क्यूरी ने की थी। और इन्होंने 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, एक 1903 ईस्वी में, एक 1911 ईस्वी में। तो आपको 1903 और 1911 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मैडम क्यूरी को। और इन्होंने किसकी खोज की थी? तो रेडियम की खोज की थी। उसके बाद आते हैं बाबू जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। जॉन डाल्टन ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तथा गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही आपको दिया था, प्रतिपादन किया था। 2 इनके नाम के आपको उपलब्धि है।
पहली उपलब्धि है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन करना, और दूसरी गुणित अनुपात का नियम को इन्होंने ही प्रतिपादन किया था। तो ये दो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में रहेगा कि परमाणु के सिद्धांत और गुणित अनुपात का नियम किसने प्रदान किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन कहाँ के निवासी थे? तो ये ब्रिटिश के ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। उसके बाद काम करना है कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन्स ऑफ स्पेसीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। देखिएगा, इसको प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शंस का नियम इनके द्वारा ही प्रतिपादन किया था। तो इसमें दो आपके पास सिद्धांत इन्होंने दिया था। इनकी एक पुस्तक थी चार्ल्स डार्विन की, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो द ओरिजिन्स ऑफ स्पेसीज था, जिसका आपको विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। और इन्होंने प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शंस का नियम किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शंस का नियम आपको चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। उसके बाद आते हैं फिजिक्स के एक महान आइंस्टीन वैज्ञानिक का नाम, जिनका अल्बर्ट आइंस्टीन था। इन्होंने E=mc² का फॉर्मूला भी दिया था, आपको पता है ना। तो देखिए उनके बारे में क्या समझना है। तो यह अल्बर्ट आइंस्टीन एक यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे, यानी कि जर्मन के रहने वाले थे। और यह यहूदी एक कास्ट होती है, और यहूदी धर्म के थे, जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए। अल्बर्ट आइंस्टीन पहले आपको जर्मन वैज्ञानिक थे, और बाद में इन्होंने जाकर अमेरिका में बस गए। और 1933 ईस्वी में सापेक्षता का सिद्धांत का मतलब होता है E बराबर इसको mc² का प्रतिपादन किया था। E=mc² को ही सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है, जिन्होंने कब किया था? 1933 ईस्वी में किया था। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के कारण ही इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इन्होंने एक और भी उपलब्धि हासिल की, जिसका जो सापेक्षता के सिद्धांत के नाम से भी विख्यात हुआ, जिसको E=mc² के फॉर्मूला के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। अब आते हैं हम लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बाबू थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। बैक्टीरियोलॉजिस्ट का अर्थ होता है, इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में समझिए कि इनके इतनी ज्ञान थी, जिन्होंने लाइसोसोम्स और पेनिसिलिन की खोज की थी। यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में रहता है कि लाइसोजाइम और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो लाइसोजाइम और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह आपको ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, यह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। गैलीलियो आपको, यह इटली के वैज्ञानिक थे। गैलीलियो कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया था, और गणित के गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किया था। एग्जाम में क्वेश्चंस रहता है कि गति के जड़त्व का नियम और टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। इन्होंने कोपरनिकस के थ्योरी को भी मतलब कि समर्थन का सपोर्ट करना, मतलब इन्होंने सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था। अब आते हैं बाबू हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसका नाम है विलियम हार्वे ने इनके बारे में समझना है। विलियम हार्वे क्या थे? यह ब्रिटिश डॉक्टर थे। विलियम हार्वे एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। तथा कारिकी और भूणिकी का प्रतिपादन का अध्ययन भी किया था। जिन्होंने क्वेश्चन एग्जाम में रहता है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज आपको विलियम हार्वे ने किया था। उसके बाद आते हैं एडवर्ड जेनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो आपके पास इंग्लिश एक डॉक्टर थे। एडवर्ड जेनर एक डॉक्टर थे, जो आपको ब्रिटिश थे, इंग्लिश के थे, मतलब ब्रिटेन के थे, जिन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। देखिए एडवर्ड जेनर, एग्जाम में क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है कि चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। उसके बाद आते हैं जोसेफ लिस्टर क्या हैं? तो जोसेफ लिस्टर एक ब्रिटिश से सर्जन थे,
उन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था, यानी कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आपको सूत्रपात किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने किया था। और जोसेफ लिस्टर एक ब्रिटिश सर्जन थे। जोसेफ प्रिस्टल लिखिए। जोसेफ प्रिस्टल एक ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे। जोसेफ प्रिस्टल ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। एक एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टल ने की थी। और गैसों का एकत्रित करने की विधि का विकास किया, यानी कि गैसों को कैसे हम लोग एकत्रित कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको इकट्ठा कर सकते हैं, इस विधि का उन्होंने विकास किया। किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टल ने। एक क्वेश्चन इनके हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ लिस्टर ने की थी। उसके बाद डब्ल्यू सी रोटजन आपको ये जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। अतः एक्सरे किरणों को रोटजन रे भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो हम लोग एक्सरे आज हम लोग जो कॉमन वे में हम लोग यूज करते हैं एक्सरे कराना, तो इनकी खोज किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. रोटजन ने की थी। यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे और इस एक्सरे रे को, एक्स किरणों को रोटजन रे भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के नाम पर उस रे को नाम पड़ा है। इसको बोलते हैं रोटजन रेज भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं आपको रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप उत्तक में कोशिकाएं देखी और सन 1965 ईस्वी में इन्होंने सेल की संज्ञा दी। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं कि सेल की संज्ञा किसने दी थी? सेल की संज्ञा आपको रॉबर्ट हुक ने दिया था, जिन्होंने पदार्थों की प्रत्यास्थता का भी अध्ययन किया था। उसके बाद आते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड की नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रदरफोर्ड स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 ईस्वी में परमाणु की नाभि की खोज की थी। एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं कि परमाणु के नाभि की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने किया था। और कब किया था? तो 1911 ईस्वी में किया था। उसके बाद आते हैं बाबू आर्यभट्ट किसने किया था? आर्यभट्ट क्या थे? तो ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे जिन्होंने रसायन आर्यभट्टीय कहलाती है। जिनकी रचना क्या थी? आर्यभट्टीय कहलाती है। इन्होंने गणित और खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। देखिए सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है? तो इन्होंने आर्यभट्ट उन्होंने सबसे पहले बताए। आर्यभट्ट ने बताया कि और इनकी रचना को जो बोलते हैं हम लोग आर्यभट्टीय कहलाती है। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट? तो भारत के वैज्ञानिक थे। यह एक खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे, इसको ध्यान रखना है। यह एक एस्ट्रोलॉजी का नाम आपने सुना होगा। एस्ट्रोलॉजी का अर्थ होता है जिसमें ब्रह्मांड की बहुत बड़े खगोल के बारे में, यूनिवर्स के बारे में हम लोग उसमें यूनिवर्सल जो बॉडीज होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी और ये मैथ की दुनिया के मतलब कि महान वैज्ञानिक थे। ये गणितज्ञ भी थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। सबसे प्रथम बार आपको आर्यभट्ट ने ही बताया था। उसके बाद आते हैं बाबू जगदीश चंद्र बोस प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक थे, यानी कि फिजिक्स से आपको रिलेटेड वैज्ञानिक थे जिन्होंने मार्कोनी से पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया। यानी कि बेतार प्रणाली यानी कि बिना तार का कोई सिस्टम अगर प्रणाली है उसको प्रदर्शन किया था। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की और इसमें किस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया। देखिए किस्कोग्राफ एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं कि बेतार प्रणाली और किस्कोग्राफ का नामक यंत्र का किसने आपको आविष्कार किया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद आते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। सन 1888 से 1970 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा और रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। अर्थात देखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं कि रमन साहब को, चंद्रशेखर रमन को कब आपको नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो 1930 ईस्वी में किया गया था। तो किस क्षेत्र में किया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में किया गया था। उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को
आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अर्थात राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? तो 28 फरवरी को मनाई जाती है। ये भी क्वेश्चन सब इन्हीं से आपको रिलेटेड है। 1954 ईस्वी में इनको भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से भी विभूषित किया गया। क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं कि रमन साहब को भारत रत्न कब मिला था? तो भारत रत्न 1954 ईस्वी मिला हुआ था। और भारत रत्न नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 ईस्वी में। और लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से कब विभूषित किया गया था? तो 1958 ईस्वी में। यह उनकी कृति है और समझ सकते हैं यह उनका फिजिक्स के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ी योगदान भी है। और आते हैं हम लोग एक बीरबल सहनी नाम की वैज्ञानिक थे, जिन्होंने वनस्पतिज्ञ यानी कि वनस्पति के क्षेत्र से उन्होंने रिलेटेड है इनके जीवन काल। उन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत फर्नों का सजातीयता और संरचना के निर्णायक खोज कार्य किया। इसको ध्यान रखना है। उसके बाद मेघनाथ साहा भौतिकी के प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, विद्वान थे। ये भौतिक के क्षेत्र के मेघनाथ साहा सबसे समझिए कि प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे। तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में उन्होंने महत्वपूर्ण अनुसंधान है। इनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किनकी कृति है? तो मेघनाथ साहा की है। डॉक्टर सलीम अली एक प्रसिद्ध प्राकृतिक विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्होंने भारत का बर्ड्समैन भी कहते हैं, इन्हें भारत का बर्ड्समैन भी कहा जाता है, जिन्होंने पक्षी के बारे में उन्होंने बहुत बड़ी अध्ययन किया। और 1976 ईस्वी में पद्म विभूषण और 1983 ईस्वी में वन प्राणी संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद बाबू आते हैं हमारे पास डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 1909 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा और भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे, जिसका गठन कब किया गया था? 1948 ईस्वी में किया गया था। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र, इनका नाम मतलब कि ट्रांसफ़र हो गया। पहले इसका नाम था परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाद में उसको भाभा अनुसंधान केंद्र के नाम से जानने लगा और उसका संस्थापक वही थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च FIFR, TIFR इसको बोल सकते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट टी है बाबू यार, TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी निदेशक थे। उसके बाद आते हैं बाबू सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए, यानी कि तारों के संबंध में इन्होंने उल्लेखनीय अनुसंधान किए चंद्रशेखर साहब ने। और 1983 ईस्वी में इन्होंने विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इन्होंने सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं कि सूर्य के द्रव्यमान के कितने गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं? तो 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। हरगोविंद खुराना के बारे में समझेंगे। इन्होंने आनुवंशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए। आनुवंशिकी कोड की खोज की। एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं कि आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना ने की थी। 1968 ईस्वी में उन्होंने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चिकित्सा विज्ञान के में नोबेल पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था। और इन्होंने आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना ने की थी।
आज आप इसरो का नाम सुन रहे होंगे, सतीश धवन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो जो बेंगलोर में स्थित है, के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। जो सतीश जो धवन थे, जो इसरो के आपके पास वह अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी और एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांसोनिक विंड टनल का भी योगदान किया था। इन्होंने एग्जाम में ध्यान रखना है कि सतीश धवन कौन थे, तो सतीश धवन इसरो के आपको भूतपूर्व अध्यक्ष भी थे और इनके अथक प्रयास से ही आर्यभट्ट, रोहिणी और एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में आपको प्रक्षेपित किए गए। इसमें ध्यान रखना है कि एक और वैज्ञानिक का नाम आपको आता है कि विक्रम साराभाई। इस सब समझिए कि अंतरिक्ष की दुनिया से सबसे महारत हासिल करने वाले भी एक हमारे वैज्ञानिक थे। ये भारतीय मूल के ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका नाम आज भी समझिए कि सम्मानपूर्वक लिया जाता है। इस सब सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं। यानी कि इसरो के आपको विक्रम साराभाई अध्यक्ष रहे हैं। इन्हीं के जीवन काल में ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब इन्हीं की अध्यक्षता में ही उन्होंने भी अपनी बहुत सारे उपलब्धियां हासिल की। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी आपको अहमदाबाद, देखिएगा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, अहमदाबाद है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा है। दो आपके इनकी अहम कृति है। इनका योगदान कहाँ कहाँ रहा है, तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान है। इस प्रकार आपने बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में, प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ें और इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका एक टेस्ट पेपर लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद फिर इसकी हम लोग टेस्ट पेपर लगाएंगे। टेस्ट पेपर लगाने के समय में आपको समझ में लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार दिए जाते हैं और उस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार एक दिन हम लोग थ्योरी करेंगे, उसके बाद एक टेस्ट पेपर सीरीज लगाएंगे। ये प्रक्रिया आपको हमेशा चलती रहेगी। चलिए आप लोग तब तक बने रहिए आप लोग रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स।